हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम बात करने वाले एसिड हैलाइड के नेमिंग के बारे में और एसिड अमाइड के नेमिंग के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन के नेमिंग कैसे करते हैं एंड एल्डिहाइड के नेमिंग कैसे करते हैं। उसके आईपीसी नेमिंग के साथ साथ हमने किसके बारे में बात किया था, कॉमन नेमिंग के बारे में भी एंड स्पेशल नेम का यूज़ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में भी हमने बात किया। चलो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एसिड अमाइड का। तो एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COX, एसिड अमाइड का फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। ठीक है, CONH2। तो देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एसिड हैलाइड और एसिड अमाइड जो है ये डेरिवेटिव है किसके, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, तो इसलिए ये सब क्या है आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड अमाइड होते हैं, एस्टर होता है, एसिड एनहाइड्राइड भी होते हैं। तो आज हम दो की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड अमाइड एंड एस्टर के नेमिंग के बारे में बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में एसिड हैलाइड से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एसिड अमाइड पे हम खत्म करेंगे। इसके कहीं ना कहीं स्पेशल नेम के भी बारे में बात करेंगे। चलो, तो एसिड हैलाइड जो है इसका सफिक्स देखते हैं पहले, सफिक्स, क्योंकि अगर ये एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एसिड हैलाइड है तो इसका क्या यूज होगा, 2 डिग्री सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। जिस तरह से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ओइक एसिड होता है, OIC लगाते हैं, उसी तरह से एसिड हैलाइड अगर प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड पर यूज करेंगे। एंड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है सर, हेलो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। प्रीफिक्स क्या होगा, हेलो कार्बोनाइल। सर प्रीफिक्स का यूज कहाँ पे करेंगे, जब एसिड हैलाइड का सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए। सीनियर फंक्शनल ग्रुप बोले तो इससे सीनियर कौन कौन सा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और क्या है आपका सर SO3H है, सल्फोनिक एसिड है, और क्या है सर एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। जब ये आ जाए और आपके एसिड हैलाइड भी हो और इन तीनों में से कोई हो तो इन दैट केस हेलो कार्बोनिल यूज करेंगे इसका। ठीक है, अब देखो हेलो की बात आई, हैलाइड के बारे में आते हैं, इसका मतलब X है। तो X क्या है, हेलोजन ग्रुप है जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप के एलिमेंट है। कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हेलोजन है। इसका मतलब सर X की जगह पे फ्लोरीन आ जाए तो क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिख लेंगे, क्लोरीन आ गया तो क्लोराइड लिख लेंगे, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड लिखेंगे। सर इसी में अगर क्या आ गया तो है ना, सफिक्स में प्रीफिक्स में यूज करेंगे। अगर कोई सीनियर आ जाए तो हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन लिख लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखो रही बात यहाँ पे कि जनरल फॉर्म, जनरल बोले तो अगर हमारे पास RCOX है तो RCOX है तो इसके जो नेम हो जाएंगे एल्केन, एल्केन सफिक्स क्या है, ऑयल हैलाइड, एल्केनोइल हैलाइड, नेमिंग हो जाएगा आपका क्या, एल्केनोइल हैलाइड हो जाएंगे। चलो, एल्केनोइल हैलाइड है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल ग्रुप है, याद रखना, ये हमेशा टर्मिनल भी लगेंगे। और दूसरी चीज ये कि X के जगह पे सर हम अगर हाइड्रोजन लगा दे तो X के जगह पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो देखो X के जगह पे अगर आप हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड, COH, ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड। सर H के जगह पे हम कोई और अल्काइल ग्रुप लगा देते हो, देखो ये कीटोन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कीटोन हो गया। तो हमने कीटोन एंड एल्डिहाइड का नेमिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एसिड हैलाइड के बारे में। तो हैलाइड बोले तो क्लोराइड, अगर क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या बता रहे थे कि ये देखो इस फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, नेमिंग करेंगे, पैरेंट चेन में आपका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी आपका ऐड होगा एल्केन में। क्या है, एल्केन में आपका R+C बोले तो C कौन सा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। जैसे मान लो आपके साथ CH3COCl है, CH3COCl है, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे सर, इथेन लिख लेंगे। सबके सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथेन लिख लिया। सफिक्स क्या है आपका, ऑयल, तो सफिक्स लगा लीजिए ऑयल। सर यहाँ पे क्या है, हेलोजन की जगह पे क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो क्या लगा लेंगे, क्लोराइड लगा लेंगे। देखो कितना इजी नेम है, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या,
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर ये 1 2 3 ये बताओ आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर ये बताओ आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे एक और कार्बन लगा लेते हैं, ठीक है। चलो नेमिंग बताइए फटाफट। ये तो हो गया। चलो देखो सर यहाँ पे ब्रोमीन है, बस ब्रोमाइड लगा लेंगे। तो ये कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सबके सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो ब्यूटेन, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स हो गया ब्यूटेन। उसके बाद सफिक्स क्या होगा सर? ऑयल। ब्यूटेन, नोएल, हेलाइड। हेलाइड की जगह पे क्या है? ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमाइड, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेनॉयल, ब्रोमाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं इस वाले पे। चलो 1 2 3 4 और ये 5। सर ये आपका कार्बन है, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया देखो। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है तो सीधा लिखेंगे पहले सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 पे क्या है? 1 कार्बन। 1 कार्बन बोले तो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है तो 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। कितने कार्बन है आपके पास? 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के नेम लिख लिए। तो क्या लिखेंगे? पेंट। पेंट लिख लिया। अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड भी है तो पेंटेन नहीं लिखना है, पेंट 2 इन ऑयल सफिक्स, उसके बाद ब्रोमाइड। ये इस तरह से आप नेमिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो और भी चले क्या? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे COCl लगा दिया हमने। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे हमने OH लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन और लगा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका? ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। सर अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में किसको हम सफिक्स लेंगे, किसको प्रीफिक्स लेंगे? बताओ किसको सफिक्स किसको प्रीफिक्स लेंगे? ये एसिड हैलाइड है, ये आपका अल्कोहल है। तो इसमें हम सीनियरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग से देखते हैं। हमने आपको सीनियरिटी ऑर्डर पढ़ा दिए, तो एक बार प्लीज़ सीनियरिटी ऑर्डर आके जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो बना दी हमने सीनियरिटी ऑर्डर कैसे याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो एसिड हैलाइड सबसे सीनियर कौन सा होता है? एसिड। एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसके बाद आपका आता है अल्कोहल, साइनाइड, साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद आपका अल्कोहल आता है, थाई अल्कोहल आता है, अमीन आता है। तो अल्कोहल जो है जूनियर हो गया एसिड हैलाइड से। तो एसिड हैलाइड का क्या यूज़ करेंगे? सफिक्स यूज़ करेंगे। और ये क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। 1 कार्बन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग करो फटाफट, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 4 पे हाइड्रोक्सी है, 5 पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल पहले कौन आ रहा है? हाइड्रोक्सी। तो जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसकी नेमिंग लिखेंगे। तो 4 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल। कितने कार्बन? 1 2 3 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स, ठीक है। सबके सब डबल बॉन्ड नहीं है क्या? है ना, सॉरी सबके सब सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड है। एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर यहाँ पे हेक्सेन जो सैचुरेटेड वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, फिर उसके बाद ऑयल, हेक्स 2 इन ऑयल क्लोराइड। इस तरह से आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में 4 नंबर 4 के बाद चलते हैं 5। जैसे मान लो सर यहाँ पे Cl लगा दिया, सर यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। अब बताओ, अब जब देखेंगे यहाँ पे तो दोनों साइड में आपको क्या लगा हुआ है? COCl लगा हुआ है। तो नंबरिंग तो करना बनता ही है, 1 2 3 4 और ये 5। नंबरिंग इधर से भी करोगे 1 2 3 4 5, दोनों साइड से नंबरिंग आपका 1 और 5 पे ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात यहाँ पे 3 पे क्या मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लगाएंगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। तो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेंट। और यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन ऑयल, ठीक है, पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। ये तो हो गया आपका, है ना। जब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे किसका? प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स यूज करेंगे किसका? एसिड हैलाइड का।
अब सर कहीं एसिड हैलाइड जो है प्रीफिक्स आ जाए, कहीं सीनियर ग्रुप आ जाए तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप बोले तो कहीं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, सल्फोनिक एसिड आ गया, तो उस केस में हम इसका क्या यूज़ करेंगे, हेलो कार्बोनॉइल। चलो तो हम बात करते हैं एक और कंपाउंड, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो सर ये रहा आपका एसिड, ठीक है सर, ये रहा आपका एसिड हैलाइड, सर आपका ये रहा क्लोरीन, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या कि सर सीनियर आ गया है, हमारे सीनियर आ चुके हैं आप, है ना। तो सीनियर आ चुके हैं तो फिर जूनियर तो अपने आप बन गए आप भी हैं, है ना। तो 1 एसिड हैलाइड अपने आप जूनियर बन गए, तो 1 2 3 4 और ये 5 के बाद ये जो एसिड जो हैलाइड है इसके कार्बन तक नहीं पहुंचना है। क्यों नहीं पहुंचना है? क्योंकि इसके नेमिंग में ही आपका हेलो कार्बोनाइल आ चुका है, हेलो कार्बोनाइल आ चुका है, इसलिए हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे इसके कार्बन। तो पैरेंट चेन जो हो जाएगा यही 5 तक ही होगा, 5 के बाद 6 यहाँ तक नहीं पहुँचना है, ठीक है, क्योंकि हमने नेमिंग में ही लिख दिया है कार्बोनाइल। तो इसलिए 5 कार्बन हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया। ये क्लोरीन है, ये क्या होगा आपका हेलो कार्बोनाइल है। तो पहले आप इसके नेम लिख लिए 4 क्लोरो, ठीक है 4 क्लोरो। उसके बाद लिखो इसका नेमिंग क्या होगा आपका 5 क्लोरो कार्बोनाइल, ठीक है 4 क्लोरो 5 क्लोरो कार्बोनाइल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन क्या लिखेंगे? पेन, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। फिर वही क्या लगो, ओइक एसिड लगा लो, सफिक्स ओइक एसिड, या नहीं तो आप यहाँ पे ओइक एसिड के ओइक 1 पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो तो ये हो गया आपका क्या कि जब हमारे सीनियर आ जाए तो नेमिंग कैसे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर कि जब ये एसिड हैलाइड कहाँ पे हो जाए आपका, ब्रांच में नहीं होके अब कहाँ हो जाए आपका साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए तो, है ना। साइक्लिक कंपाउंड में हमने आपको बताया है कि ऐसे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप अगर जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है एक्सेप्ट कीटोन, तो सब में क्या होगा आपका स्पेशल नेम का यूज़ होगा। बोले तो जब हम साइक्लिक कंपाउंड में जब हमारे एसिड हैलाइड हो जाए, एसिड अमाइड हो जाए और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, तो उस केस में हम साइक्लिक कंपाउंड में क्या स्पेशल नेम के यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आपका अगर आपका एसिड हैलाइड कहाँ पे आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसके स्पेशल नेम बोले तो एल्केन कार्बोनाइल, ठीक है। तो लिख लो पहले हेडिंग स्पेशल नेम। स्पेशल नेम का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप, रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप। अगर रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में भी आप स्पेशल नेम का यूज़ करेंगे। सर स्पेशल नेम है क्या? एल्केन कार्बोनाइल हैलाइड, बस इतना सा, हाँ इतना सही, बस और कुछ नहीं इसमें, एल्केन कार्बोनाइल हैलाइड। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सर देखें, सर ये हमने रेक्टेंगल बना दिया है, यहाँ पे COCl लगा दिया, ठीक है। तो क्या लिखाएंगे सर, है ना, क्या लगाएंगे? साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल हैलाइड की जगह पे क्या लगाना है? क्लोरीन लगा देने हैं। तो साइक्लो, है ना, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल लिख लो जल्दी से, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे एक और COBr हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कितने कार्बन, पहले कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? और रिंग, ये जो कंपाउंड है ये रिंग फॉर्म में, तो रिंग में है तो रिंग के लिए क्या लगेंगे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल। अब ये क्लोराइड की जगह पे क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो जल्दी से, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल ब्रोमाइड
हैलाइड की जगह पे क्या आपका ब्रोमीन है तो क्या लगाएंगे, ब्रोमाइड लगा लेंगे। ठीक है, चलो एक और कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लो CS2, ये इस टाइप का कंपाउंड बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे, COCl Cl। चलो इसके दोनों ही नेमिंग बताने हैं आपको, IUPAC और एज वेल एज आपको स्पेशल नेम भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लो COCl है सर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो ठीक है। चलिए नेमिंग, कौन सा नेमिंग की बात कर रहे हैं आप बताओ। पहले इसको पैरेंट चेन लेके देखते हैं सर। ठीक है, 1 2 और ये 3, तो इसके नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन हो गया सर। 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, तो 1, 2, 3 ट्राई, ठीक है, ऑयल, ट्राई ऑयल, और सब पे सब क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। सर अगर मैं स्पेशल नेम से याद करूँ तो, अगर स्पेशल नेम से लिखूँ तो पहले फिर आपको पैरेंट चेन का अच्छे से यहाँ से फुल पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग भी करना होगा। तो नंबरिंग में आप जब देखेंगे तो ये तो पैरेंट चेन में आ ही नहीं रहा, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, तो ये पैरेंट चेन में नहीं आ रहा, तो इसका यूज़ क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, हेलो कार्बोनाइल। तो हेलो कार्बोनाइल हो जाएगा तो क्या होगा, 3 पोजीशन पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो 3 पे आपका क्या है, हेलो कार्बोनाइल, हेलो की जगह पे क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरो कार्बोनाइल 3 क्लोरो कार्बोनाइल, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाई ऑयल, उसके बाद डाई ऑयल क्लोराइड, क्या है आपका यहाँ पे क्लोराइड है। तो 3 क्लोरो कार्बोनाइल है ना, क्यों लिखें, क्योंकि ये जो है इस फंक्शनल ग्रुप के लिए, जो कि आपका किसमें नहीं आया है, आपका पैरेंट चेन में नहीं आया था। तो 3 क्लोरो कार्बोनाइल पेंटेन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। क्लियर, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करो। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है, चलो जल्दी से देखो। सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये सर जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया, एसिड हैलाइड जूनियर हो जाते हैं। तो 1 2 3, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका, सीनियर है, तो सीनियर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो प्रीफिक्स देखो ये सीनियर किस में आ गया, साइक्लिक कंपाउंड में, तो ओइक एसिड नहीं लगाना है, याद रखना इसके नेमिंग में ओइक एसिड नहीं लगाने हैं। तो पहले 3 में आपका जो प्रीफिक्स है उसके लिखो, तो 3 क्लोरो हेलो कार्बोनाइल, प्रीफिक्स हो गया, जूनियर हो गया तो प्रीफिक्स यूज करना। तो हेलो कार्बोनाइल तो क्लोरो कार्बोनाइल, हेलो 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 नहीं करना है, तो हेलो कार्बोनाइल कार्बोनाइल, उसके बाद साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, तो क्या यूज करते हैं स्पेशल नेम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आप यहाँ पे एसिड हैलाइड के नेमिंग करेंगे। ठीक है, एसिड हैलाइड के स्पेशल नेम एज वेल एज किसकी है ना, स्पेशल नेम और IUPAC नेम, कहाँ पे आपको प्रीफिक्स यूज करने हैं, सारे हमने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिड अमाइड के नेमिंग के बारे में। एसिड अमाइड, वो भी एसिड अमाइड भी क्या होते हैं कि एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो तो क्या है आपका एसिड हैलाइड, सॉरी एसिड अमाइड, तो RCONH2, इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक है, इसका सफिक्स है अमाइड, AMIDE। ठीक है, और इसके प्रीफिक्स है कार्बोमाइल, कार्बामोइल। उसमें ओनली क्या था, उसमें हेलो कार्बोनाइल थे, इसमें क्या है आपका
कार्बामोइल है, ठीक है, कार्बामोइल। अब रही बात यहाँ पे अमाइड, तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे सर जनरल नेम क्या हो जाएगा, तो क्या होगा आपका एल्केन, एल्केन हो गया, और ये अमाइड लगा लो, एल्केन अमाइड, काम खत्म, ठीक है, एल्केन अमाइड। अब रही बात यहाँ पे देखो सर इस फंक्शनल ग्रुप में C भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, तो कार्बन आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो एल्केन में कार्बन है और जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, दोनों के हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के कार्बन को काउंट करना होगा R+C। और दूसरी चीज़ इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके बारे में देखो, R+C है तो इसका मतलब यहाँ पे RCONH2 है, तो ये टर्मिनल ग्रुप होगा। टर्मिनल मीन्स कहने का मतलब किसी अलग साइड में एंड पॉइंट में लिखा, एंड पॉइंट में मिलेगा आपको ये, ठीक है। चलो अब इसके नेमिंग, सबसे पहले नेमिंग के बारे में बात करते हैं। सर फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम, फर्स्ट कंपाउंड कार्बन भी हो सकता है, ओनली वन कार्बन, हाँ हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे H लगा दिया R के जगह पे CONH2 लगा दिया तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड भी हो सकता है। दूसरा सर अगर हमने CH3CONH2 लगा दिया तो ये भी कंपाउंड हो सकता है आराम से, ठीक है। चलो नेमिंग बताओ जल्दी, फटाफट नेमिंग बताएंगे। तो वन कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथ, सब मीथेन भी लगा लेंगे, और मीथेन के बाद अमाइड, सफिक्स क्या है आपका अमाइड है। कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है, सॉरी तो 2 कार्बन, इथेन अमाइड, ठीक है। देखो इसके नेमिंग, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे तो ओनली वन कार्बन थे, तो HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखते थे, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। CH3COOH, यहाँ पे COOH है नहीं, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, तो CH3COOH लिखते थे तो क्या लिखते थे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करें इथेन अमाइड है तो इसको एसिटामाइड भी बोलते हैं, और मीथेन अमाइड है तो मिथेनामाइड जो है इसको फॉर्मामाइड भी बोलते हैं, याद रखना, फॉर्मामाइड MID, और इसको क्या बोलते हैं, एसिटामाइड, ठीक है। वो वहीं से है, एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे एसिटामाइड और फॉर्मामाइड भी लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, है ना। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, एंड अगर आ रहा है तो भी बता सकते हैं ना, आ रहा है तो भी बताना, नहीं आ रहा तो भी बताना, ठीक है। नहीं आ रहा तो हम आप इम्प्रूव करेंगे और मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलो जैसे मान लो सर ये आपका CH3 CH2 CH CONH2, ठीक है। यहाँ पे सर ब्रोमीन लगा देते हैं, तो 1, तो बताओ क्या होगा आपका नेमिंग। सर टाइम दो थोड़ा सा बनाने के लिए, लो टाइम दो, एक बार वीडियो पॉज करके बोलिए, बना लिए, आंसर बताइए। 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो लिख लो, काम खत्म। तो 2 ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, उसके बाद 2 ब्रोमो ब्यूटेन अमाइड, खत्म, क्वेश्चन हो गई। सर अगर मिथाइल ग्रुप किससे कनेक्ट हो जाए सर, अगर नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या करना है, CH3 CH2 CO, एक 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एक CH3 लग जाए तो इन दैट केस में आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले काम N पे जो कनेक्टेड है मिथाइल, उसके नेमी लिखना है। नाइट्रोजन से मिथाइल कनेक्टेड हो, इथाइल कनेक्टेड हो, सबसे फर्स्ट में आपको इसी के नेमी लिखने हैं। अल्फाबेटिकल वगैरह कुछ नहीं देखना, सिर्फ नाइट्रोजन से कनेक्टेड दिख गया तो पहले उसके नेमी लिखना, फिर उसके बाद इसमें आपको नेमिंग लिखने, अगर जो भी ब्रांचेज होंगे तो नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, N मिथाइल हो गया। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, N मिथाइल प्रोपेन अमाइड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसी में अगर हम यहीं पे लगा देते हैं सर CH3 CH2 CON, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है। अब बताओ सर नेमिंग क्या है। जब इस केस में देखेंगे तो देखो नाइट्रोजन से 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, N, ठीक है, N, डैश 2 टाइम्स आपका मिथाइल ग्रुप है, तो N, डाई मिथाइल,
N, N डाई मिथाइल, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइड। N, N डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर अगर कोई जूनियर आ गया तो उसके प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे। सर इसी में अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की जगह पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सर, यहाँ पे NH2 लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई OH लगा दिया है, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे NH2 नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 हाइड्रोजन कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे CH3 कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ आपने OH कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब बताओ, तो हमने आपको क्या बताया कि एसिड अमाइड में जब नाइट्रोजन से कुछ भी कनेक्टेड हो, कोई भी हाइड्रोजन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन के अलावा कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले नेमिंग आपको आंख बंद करके इसका करना है। तो नेमिंग पहले एन मिथाइल लिख दो चुपचाप, एन मिथाइल लिख दिया। अब जो बचा उसकी नेमिंग आपको करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, पैरेंट का सिलेक्शन। तो 1 2 3 और ये 4, तो 3 पे हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर 3 मिथाइल हमने लिख दिया, पहले बाद में लिखना था हाइड्रोक्सी को, नहीं, पहले आपको एन से कनेक्टेड वाले को लिखना है। एन में भी अगर एक इथाइल आ जाए तो अल्फाबेटिकल जो पहले आ रहा है उसकी नेमिंग लिखें। तो 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है, अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, काम खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चेंज करना था, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक इथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं लगाते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ क्या करना है आपको। देखो एन पे इथाइल है, एन पे मिथाइल है, तो एन इथाइल, ठीक है, उसके बाद कोमा एन मिथाइल, इसको अल्फ़ाबेटिकल जरूर लिखना, एन इथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद 3। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा, तो जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आने का मतलब है कि 2 ब्रोमो, ठीक है, स्मॉल 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन अमाइड नेमिंग हो जाएगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखें तो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। चलो सर यहाँ पे एक अगर हमने COH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, और यहाँ पे CONH2 है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे बताओ। एक सीनियर आ गया है, एक जूनियर है, एसिड अमाइड इसके जगह सामने जूनियर है, तो जूनियर है तो ये क्या लगाएंगे हम, इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। तो प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, कार्बोमोइल लिखते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कार्बोमोइल जो लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कार्बन को पैरेंचन में नहीं रखने हैं। बोले तो 1 2 3 और ये 4, क्योंकि कार्बोमोइल में कार्बन तो आ ही गया, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखने। तो 4 पे आपको क्या लिखना है, 4 कार्बोमोइल, 4 कार्बोमोइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 क्या लिखेंगे, ब्यूटेन अमाइड, ये आपके नेमिंग हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपका यहाँ पे एसिड अमाइड क्या हो जाए, आपका एसिड अमाइड क्या हो जाए, आपका जूनियर में आ जाए, तो कार्बोमोइल उसकी जगह पे लिखना है, बाकी आप जो है आप उसी तरह से आप लिखेंगे। अगर यहाँ पे सर डबल बोन आ जाता तो डबल बोन आ जाता, तो यहाँ पे ब्यूटेन जो लिखे हैं ये डबल बोन आपका इन में आ जाता, एन किस में आ जाता आपका, इन में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर इस फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है क्या, कार्बन दिख रहे हैं ना, CONH2, तो कार्बन है, CO है, तो इसका मतलब जब CO है इसका क्या यूज़ होगा सर, स्पेशल नेम होंगे, एकदम स्पेशल नेम होगा। तो स्पेशल नेम तो आपको पता है, कई बार मैंने बताया है कि स्पेशल नेम का यूज़ करते हैं। कहाँ पे स्पेशल नेम का यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कंपाउंड साइक्लिक हो, साइक्लिक के साथ साथ हमारे पास क्या हो, साइक्लिक होने के साथ साथ क्या हो, रिपीटेड में अगर हो, तो एसिड अमाइड को भी हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो बोले तो RCONH2,
स्पेशल नेम की बात करेंगे तो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, साइक्लिक में यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर इफ फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड अगर हुए तो फिर हम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब एल्केन, कार्बा, एल्केन क्या नेम है यहाँ पे आपका, एल्केन कार्बोक्सामाइड, सॉरी, एल्केन कार्बोक्सामाइड, ठीक है, एल्केन कार्बोक्सामाइड। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, कोई सा भी ले लो सर, साइक्लिक कंपाउंड ले लीजिए। साइक्लिक कंपाउंड में हम क्या करेंगे, CONS2, एल्केन कार्बोक्सामाइड। आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 का 5 कार्बन हो गया। तो चलो करें आगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, CONS2। तो CONS2 तो क्या करेंगे कि साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लो CONS2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लगा दिए, क्लोरीन लगा दिए हैं, यहाँ पे हमने कुछ OH लगा दिए। बताओ इसकी नेमिंग, बताइए जल्दी फटाफट इसकी नेमिंग बताइए। क्या नेमिंग होगा, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, ये क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो क्लोरीन पहले आएगा, तो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। अब देखो साइक्लो कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ये आपका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और लिख लो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। जैसे मान लो सर, ठीक है, समझ गए होंगे हम क्या लिखने वाले हैं, CONS2, ठीक है। अगर हम 2 टाइम्स CONS2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे साइक्लोपेंटेन है सर, यहाँ पे हम CONH, यहाँ पे CH3 लगा ले तो, ठीक है। चलो जल्दी बताओ फटाफट। क्या करेंगे यहाँ पे, तो इजी है, 1 2 3। तो साइक्लोहेक्सेन 1,3, 1 2 3, ठीक है, 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड, खत्म। इसमें देखो सर, नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है, CH3। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे N मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। सर यहीं पे अगर कोई जूनियर आ जाए, कोई सीनियर आ जाए तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा लेते हैं, CONS2 हो गया, ठीक है, CONS2, सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है ना, देखो 5 कार्बन है, तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। इस वाले का बताइए, इस वाले का देखो यहाँ पे 1 2 3, इसको देख के क्या फील आ रहा है, क्या ये CO है, CO है बोले तो कीटोन तो है, तो कीटोन हो गया। तो कीटोन क्या जूनियर है एसिटामाइड से, तो इसका क्या यूज़ करते हैं, कीटो या ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो क्या है, साइक्लोपेंटेन, सेम टू सेम लिख लीजिए, साइक्लोपेंटेन 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है, 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। चलो
और कोई दिक्कत बताओ, है ना। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं फिलहाल आज के लेक्चर में। एक और क्वेश्चन कर लो, नहीं तो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन, कभी कभी हम डाउट में आ जाते हैं, ये वाले अच्छे क्वेश्चन है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6, NH2 CONH2, ठीक है। यहाँ पे हमने Br लगा लिए, यहाँ पे C11O लगा लिए, अब यहाँ पे लगा लिया हमने NH2, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे CH2 है, CONH2 है, एसिड अमाइड है, ये तो ब्रोमीन है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें ब्रोमीन से। सर यहाँ पे CO है और यहाँ पे NH2 है, ये भी एसिड अमाइड में इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि CONH2 होता है, ना कि यहाँ पे बीच में C आता है, याद रखना। तो इसका मतलब ये अलग आपका हो गया, ये अलग हो गया, और ये आपका अलग तो है। तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या आपका कीटोन ग्रुप है यहाँ, तो कीटोन के लिए हम ऑक्सो लिखेंगे। ये क्या NH2, इसको बोलते हैं अमीन, ठीक है, इसको बोलते हैं अमीनो। और ये क्या अमीनो, हाँ वही कमीनो, Br ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेटिकल पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, सॉरी अमीन तो आएगा पहले, अमीन फॉर A, तो क्या आएगा 6 अमीनो, ठीक है। 3 ब्रोमो स्मॉल, 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 ऑक्सो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन अमाइड। तो इस तरह से आप यहाँ पे नेमिंग लिखेंगे, ठीक है। और भी आपको यहाँ हो सकता है कि डबल बॉन्ड लगा ले, है ना, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स में चेंज कर देंगे। यहाँ पे कोई साइक्लो कंपाउंड लगा दे, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप नेमिंग लिख लेंगे, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।